आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। एचओडीसी पेंशनर कल्याण संगठन मंडी इकाई की मासिक बैठक वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में बुधवार दोपहर 1 बजे के डी अवस्थी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें लगभग 85 के करीब पेंशनरों ने भाग लिया। बैठक में रोष प्रकट किया गया। कई माह से पेंशन देर से मिल रही है। पेंशनरों की माने तो इस माह पुनः प्रबंधन व सरकार की बेरुखी से परिवहन पेंशनरों का लोहड़ी का त्योहार भी बिना पेंशन के दिवाली की तरह फीका रहा, जबकि सेवारत कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान कर दिया गया। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बार बार बयान देते हैं कि सरकार हर माह परिवहन निगम को 67 करोड़ रुपए वेतन व पेंशन के लिए जारी कर रही है, तो पेंशन का पैसा कहाँ दिया? परंतु मैं उनका आभारी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने 2015 से इस केस को दायर किया था और उनको लगभग 23 में जो है इसका निर्णय आया, परंतु उनकी जजमेंट हमारा जो केस है लगभग 4-5 महीनों में जो है सिरे चढ़ा और सरकार ने हमारे को जो है भ्रष्ट ही समझूंगा मैं। चाहिए था उनको कि अब पहले इन्होंने 50 लोगों को दिया, बाकी अब भी कम से कम मेरे हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल पेंशन कल्याण संगठन शिमला और अध्यक्ष हिमाचल पेंशन कल्याण संगठन मंडी मंडल, आज हमारी मासिक बैठक जो कि 15 जनवरी को होती है, आज उसी के उपलक्ष्य में हम सारे इकट्ठे हैं और उसके वार्ता जो है तो कर रहे हैं। हमें सिर्फ सरकार से रोष है कि हमारे साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा आश्वासन दिए गए कई बार कि आपको 1-2 यानी कि जब एचआरटीसी के रेगुलर कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी तो पेंशनरों को भी उसी के साथ दी जाएगी। परंतु अफसोस की बात यह है कि आज 15 तारीख हो रही है और आज पेंशन डाली जा रही है एचआरटीसी के मैनेजमेंट की तरफ से। कहाँ ये जा रहा है कि पैसा कम आया क्या? ये जो पैसा यानी कि आया वो पेंशनरों के लिए ही कम था, या सरकार या एचआरटीसी मैनेजमेंट के पास कोई बजट नहीं है, उनके पास कोई ये नहीं है कि वो 10 करोड़ रुपया जो कमी आई पैसे की उसको जो है तो जारी करे। ये इसका मतलब ये है कि सरकार यानी कि मैनेजमेंट नहीं चाहती है कि एचआरटीसी के पेंशनरों को सही ढंग से लाभ मिले। अभी भी जो हमारा 65-70-75 का जो कोर्ट से फैसला हुआ है, पहले वो आदेश हुए कि उसके बीच में सभी को जो है तो 65-70-75 का ये लागू कर दिया जाएगा, परंतु आज जब सैलरी आई कुछ तो उसके बीच में कुछ वही जिन्होंने कोर्ट केस किए थे और कोर्ट की तरफ से जो है तो उनको आदेश हुए थे, उन्हीं साथियों को जो है 65-70-75 का लाभ दिया जा रहा है, बाकी आदमियों को वंचित किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एचआरटीसी पेंशनरों का एचआरटीसी के पेंशनरों का इम्तहान ले रही है, और इम्तहान अगर इसी ढंग से लेगी तो आगे आने वाले बजट सेशन में हम भी अपनी यानी कि जो है तो ताकत का सरकार को भी और मैनेजमेंट को भी उस ताकत को बता देंगे। और उसके बावजूद भी ऑल ओवर हिमाचल का जितना पेंशनर है आज व्यथित है इस हिमाचल सरकार के कारण। क्यों? उनके मेडिकल बिल्स और अदर यानी कि जो उनके एरियर्स हैं वो सरकार ने रोक के रखे हुए हैं, और हिमाचल का टोटली पेंशनर जितने भी हैं आज आगे आने वाले समय बजट सत्र में हिमाचल सरकार को घेरेगा और हम होंगे। धन्यवाद। शिव प्रताप शुक्ल ने नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके खात्मे के लिए समाज के हर वर्ग से आगे आने का आह्वान किया है। आज अर्की उपमंडल के शलाघाट में अर्की कल्याण संस्था द्वारा खेल खिलाओ नशा भगाओ की थीम पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बढ़ता नशा प्रदेश के हजारों परिवारों को खत्म करता जा रहा है और युवाओं को बुरे कार्यों की ओर ले जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए पुलिस तत्परता से कार्य कर रही है, लेकिन इसके लिए लोगों को सहयोग बेहद जरूरी है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि आज का युवा नशे को छोड़ खेलों की तरफ बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसका संपूर्ण विकास होगा और अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा। उन्होंने अर्की कल्याण संस्था की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन से ग्रामीण स्तर की छुपी हुई प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला है। हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि में नशा का प्रवेश यही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को
मिल करके हिमाचल को नशा मुक्त करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमको प्रेरित किया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इस अभियान को मैं लेकर के चल रहा हूं। और चाहे समाज के लोग हों, चाहे प्रेस के लोग हों, चाहे कोई भी हो, सबसे मैं इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वह सब लोग हिमाचल को नशा मुक्त करने के लिए अपने अपने तरीके से अभियान चलाएं। आज जो खेल खिलाओ नशा भगाओ यह अभियान चला है, मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में अद्भुत ये कार्यक्रम है। मैं इसकी सराहना करता हूं और गांव-गांव इसी प्रकार से चलेगा तो हिमाचल नशा मुक्त हो जाएगा। आईटीआई बरंठी में 20 जनवरी को होंगे इंटरव्यू। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरंठी जिला बिलासपुर में आईटीआई पास प्रशिक्षणार्थियों तथा 8वीं 10वीं 12वीं के पास आउट छात्र को नामिक कंपनी में रोजगार का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। इसमें जीएमपी टेक्निकल सोल्यूशन कंपनी केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए पेरोल आधार पर नौकरियां देगी। 20 जनवरी को इच्छुक परीक्षणार्थी संस्थान में सभी दस्तावेजों व 2 फोटो के साथ इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। साथ ही चयनित परीक्षणार्थियों तथा छात्रों को कंपनी द्वारा पेरोल आधार पर 13,500 से 22,000 तक मासिक मानदेय के साथ में एक समय का खाना, वर्दी व अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरठी हमेशा ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर देती है। इस पर संस्थान में 20 जनवरी 2025 को कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। कैंडिडेट्स के लिए जीएमपी टेक्निकल सॉल्यूशन की कंपनी संस्थान में आकर के रोजगार दे रही है। कंपनी के द्वारा वेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल 8वीं 10वीं 12वीं पास छात्रों परीक्षणार्थियों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। इंटरव्यू में चयनित उम्मीदवारों को 13,500 से लेकर के 22,000 तक सैलरी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ में कंपनी जो है वो पेरोल आधार के ऊपर वेतनमान प्रति माह देगी। इसके साथ में कंपनी और भी बेनिफिट्स दे रही है, जैसे कि ईपीएफ, ईएसआई, ओवरटाइम, फ्री मील, यूनिफॉर्म तथा जूते भी प्रदान करेगी। इंटरव्यू में भाग लेने वालों से अनुरोध है कि वो अपने सभी दस्तावेजों के साथ 2 फोटो जरूर लेकर के आए ताकि वो इंटरव्यू में भाग ले सके। ऊंचाई वाले भागों ने फिर ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, निचले क्षेत्रों में बारिश। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। राज्य के कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, किन्नौर, कांगड़ा व सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। ताजा बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। शिमला शहर में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। धर्मशाला में बारिश हो रही है। धौलाधार की पहाड़ियों पर भी ताजा हिमपात हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 16, 21 और 22 जनवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि निचले पर्वतीय मैदानी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसी तरह 17 से 20 जनवरी तक राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। वहीं निचले पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। महाकुंभ के लिए ऊना से कल चलेगी विशेष ट्रेन। 8 दिन में एसी और स्लीपर कोच पैक। जाने डिटेल में। प्रयागराज महाकुंभ के लिए शुक्रवार से ऊना से विशेष ट्रेन चलेगी। महाकुंभ जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। 8 दिन में ही एसी 3 टियर और स्लीपर के 5 कोच पैक हो गए हैं। 23 फरवरी तक 6 ट्रेनों के इन डिब्बों में वेटिंग चल रही है। अप और डाउन दोनों और के डिब्बे पैक हो गए हैं। अब टिकट कंफर्म करने के लिए लोग वेटिंग में हैं। इन डिब्बों में 17, 20, 25 वेटिंग है। ऊना रेलवे स्टेशन में टिकट बुक करवाने पहुंच रहे यात्री अब आधी खाली हाथ लौट रही हैं। वहीं सवारी के 10 डिब्बों के लिए शुक्रवार को ट्रेनें चलने से 2 घंटे पहले यानी शाम 8 बजे के बाद टिकट मिलेगी। महाकुंभ के लिए लोगों के रुझान को देखते हुए शुक्रवार को टिकट काउंटरों के बाहर लोगों की भारी भीड़ रहने की संभावना है। उत्तर रेलवे ने 2 जनवरी को ऊना से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया था। 6 दिन बाद रिजर्व डिब्बों के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई। 8 दिन में रिजर्व डिब्बे बुक हो गए। स्लीपर कोच का किराया 620 रुपए और एसी 3 टियर का किराया 1670 रुपए है। 17 डिब्बों के साथ स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। इसमें एसी 3 टियर का 1 स्लीपर के 5, सामान्य के 10 और 2 डिब्बे गार्ड एवं लगेज के होंगे। सोलन शहर में प्रशासन ने अवैध कब्जों व अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने पिछले 1 सप्ताह से शहर में लोगों को अवैध कब्जे व अतिक्रमण को हटाने को लेकर चेतावनी दे रहा था, लेकिन जिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया उनके खिलाफ प्रशासन ने नगर निगम, लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग के साथ मिलकर बुधवार से बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम
पूनम बंसल की अगुवाई में बुधवार को शुरू हुई कार्रवाई में सप्रून चौक से लेकर राजगढ़ रोड तक अवैध कब्जों व अतिक्रमण को भी हटाया गया। प्रशासन ने सप्रून चौक से ये कार्रवाई शुरू की और राजगढ़ रोड तक चलेगी। मीडिया से बात करते हुए एसडीएम पूनम बंसल ने बताया कि आए दिनों अतिक्रमण को लेकर लोगों की शिकायत आ रही थी और इससे यातायात की समस्या भी बढ़ रही थी। उन्होंने सभी लोगों से इसमें सहयोग करने की अपील की है। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।